शाइस्ता परवीन को अब तक हर कोई जान चुका है। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद की पत्नी, जो अब खुद माफिया करार दी जा चुकी है। 3 महीने होने को हैं, लेकिन शाइस्ता अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। और अब अतीक के घर से एक चौंकाने वाली खबर आई है। माफिया अतीक अहमद जब तक जिंदा था, उसके परिवार को छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अतीक अपने भाई और सभी बच्चों के साथ कई रिश्तेदारों को साथ लेकर चलता था। इन लोगों के लिए अतीक का इशारा ही काफी होता था। छोटा भाई अशरफ हमेशा अतीक के दिखाए हुए रास्ते पर ही चलता था। अतीक की ही वजह से अशरफ ने राजनीति में एंट्री ली थी, लेकिन दोनों की बीवियों में कभी नहीं बनी। दोनों भाइयों की हत्या के बाद अब देवरानी जेठानी का झगड़ा सामने आने लगा है। कहा जाता है कि अतीक की बीवी शाइस्ता ने धूमधाम से अपने देवर की शादी जैनब से करवाई थी। देवरानी जेठानी की शादी की तस्वीरें भी काफी वायरल हुई, लेकिन अब दोनों के बीच तकरार की बात सामने आ गई है और वजह है अतीक अहमद की अकूत दौलत। सूत्रों के मुताबिक अरबों के साम्राज्य पर काबिज होने के लिए देवरानी और जेठानी आमने सामने आ गई हैं। अशरफ की पत्नी जैनब ने अपनी जेठानी शाइस्ता परवीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अतीक और अशरफ के जेल जाने के बाद से ही देवरानी जेठानी में तल्खियां बढ़ने लगी हैं। अशरफ की पत्नी अतीक का घर छोड़कर अपने मायके में रहने लगी थी। दरअसल वसूली और जमीन और दूसरे कारोबार को पूरी तरह से शाइस्ता परवीन संभालती थी। सारे पैसे उसी के पास आते थे। ये बात अशरफ की पत्नी जैनब को कतई पसंद नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक पहले अंदर खाने होने वाली अनबन अब खुलकर सामने आने लगी है। सूत्रों का दावा है कि अरबों के साम्राज्य को अपने नाम करने और उस पर काबिज होने के लिए शाइस्ता और जैनब सरेंडर नहीं कर रही। दोनों में ज्यादा से ज्यादा पैसे और संपत्तियां हड़पने की होड़ लगी हुई है। एक और देवरानी जेठानी के बीच की तल्खियों की खबरें आ रही हैं, तो वहीं खबर ये भी है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के बीच बेहद करीबी रिश्ते थे। अतीक ने ही अपने भाई अशरफ को राजनीति में एंट्री दिलवाई थी। अशरफ भी अपने भाई की बात पर आंख बंद करके भरोसा करता था। ये माफिया ब्रदर्स जब तक जिंदा थे, दोनों ने मिलकर काम किया। यहाँ तक कि दोनों की मौत भी एक साथ ही हुई। दोनों भाइयों की कब्र भी साथ साथ ही खोदी गई। लेकिन अतीक अशरफ का ये प्यार उनकी पत्नियों को कभी रास नहीं आया। शाइस्ता परवीन घर की जेठानी थी, अतीक की पत्नी थी, तो घर पर दबदबा भी उसी का था। अतीक, अशरफ भी भाभी की मर्जी के बिना कोई काम नहीं करता था। बस यही देवरानी जैनब फातिमा की चिंता का विषय था। जैनब की शादी के कुछ साल बाद ही दोनों देवरानी जेठानी के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए थे। दोनों एक दूसरे से काफी जलती थी। पुलिस कस्टडी रिमांड में अतीक के वकील खान सौलत हनीफ ने भी देवरानी जेठानी के बीच रिश्तों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया था। वकील सौलत हनीफ ने दावा किया था कि उमेश पाल शूटआउट केस के बाद भी शाइस्ता और जैनब दोनों ही वसूली के पैसों को लेकर उस पर दबाव बनाती थी। सौलत ने पुलिस को बताया कि कुछ सालों पहले शाइस्ता परवीन ने वसूली के तौर पर किसी से फॉर्च्यूनर कार ली थी। इससे जैनब खासी नाराज हुई थी और उसने बरेली जेल फोन करके अशरफ से वैसी ही कार लेने की जिद की थी। इसके बाद अशरफ ने उसी बिल्डर से अपनी पत्नी जैनब को भी एक कार देने को कहा था। वकील सौलत हनीफ का दावा है कि शाइस्ता और जैनब दोनों ही बेहद महत्वाकांक्षी महिलाएं हैं। यहाँ तक कि अतीक और अशरफ के जिंदा रहते हुए भी जैनब प्रॉपर्टी के बंटवारे की मांग कर चुकी थी। लेकिन जब दोनों भाइयों की हत्या हुई, तब से जैनब ने और भी बुरा व्यवहार शुरू कर दिया था। अतीक के वकील सौलत हनीफ ने बताया कि वो असद को अपने पति की मौत का जिम्मेदार मानने लगी थी। जैनब ने कहा था कि अगर असद ने एनकाउंटर न किया होता तो आज अशरफ जिंदा होता। माना जा रहा है कि एक बार जैनब और शाइस्ता सामने आ गए तो दोनों खुलकर संपत्ति के बंटवारे को लेकर बात कर सकते हैं। अतीक और अशरफ के पास करोड़ों की दौलत है और अब उसकी मालकिन ये देवरानी जेठानी है। शाइस्ता परवीन के 4 बेटे हैं, जबकि जैनब की 2 बेटियां हैं। ऐसे में बंटवारे के वक्त दोनों की कलह फिर से सामने आ सकती है। पुलिस चाहे शाइस्ता परवीन को माफिया मान ले, लेकिन खुद शाइस्ता के घर में ही उसके खिलाफ आवाज बुलंद हो सकती है।